क्वेटा में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात, अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास, पुलिस को मजबूत करने के फैसलों पर पेशरफ तेज करने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी, मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। नैब मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बुनियादी आईनी उसूल वाज़े, अदालती फोरम का तयन फरीकैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद की बुनियाद पर नहीं। अदालती फोरम का तयन सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का एक्स पर बयान। और मॉनसून का ताकतवर स्पेल, लाहौर में वक्फे से बारिश, सड़कें तालाब पार्क स्विमिंग पूल में तब्दील। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 140.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गड़ी शाहू में क्वार्टर की छत गिर गई, मियां बीवी और बेटी जाम बहक। कॉकरोच जनता पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार। भारत में जनजी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर आजम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। तलबा ने 5 जून से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रखा था। श्रीनगर, मगरबी बंगाल, मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में मुजाहरे जारी रहे। नई दिल्ली और रियासत बिहार में तलबा पर पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। भारतीय अपोजिशन भी नौजवानों के शाना बिशाना खड़ी रही। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, पंजाब के बेशतर शहरों में धुआंधार बारिश। लाहौर में बादलों की लंबी इनिंग्स, वक्फे से बारिश। गुलबर्ग और हुसैन चौक तालाब बन गए। मजंग चौक पर पानी जमा, हाली रोड ज़ेरे-आब। गड़ी शाहू में क्वार्टर की छत गिर गई, मियां बीवी और बेटी जान बहक। कसूर में भी छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश। गुजरात, नारोवाल, सरगोदा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे, सड़कें और गलियां डूब गईं। हाफिजाबाद में पानी घरों में दाखिल, अहम शाहराहें पानी पानी। भारत की फिर आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम के बाद बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया गया। ओकाड़ा, भावनगर, कसूर, रहीम यार खान खतरे में। दरिया चनाब में खान की कादराबाद चिन्योट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला, तरीमू, रावी, बलोकियो, सधनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। NCOC ने ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। जंग में सैलाबी पानी दरिया के करीबी आबादियों में दाखिल। चिन्योट के मुतादिद देहात में तबाही, इलाका मकीनों का इनखला। सियालकोट, गुजरांवाला, हफ्जाबाद में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। कराची वाले होशियार, खबरदार, बादल फिर बरसने को तैयार। 27 जुलाई तक सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वजीर आला मुराद अली शाह की तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। अंदरून सिंध भी बादलों की गरज बरस। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से भारतीय प्रॉक्सी का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अलहज़म। मस्तून के इलाके खटकुचा में एक्शन। फिलहाल हिंदुस्तान के मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, तादाद 16 हो गई। मुतादिद जख्मी, असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है। वहाँ पे वसाइल जो खजाने में आने चाहिए नहीं आते, और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना जेबों में जाते हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है। FBR में अजब करप्शन की गजब कहानी, वज़ीर आज़म की जुबानी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े बदनवानी का इंकशाफ। शहबाज शरीफ इदारे की कारकर्दगी पर बरहम, कहा खजाने में जो वसाइल आने चाहिए वो नहीं आते, जेबों में चले जाते हैं। हमें कर्जे अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। FBR में करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ गवर्नेंस मॉडल लाना होगा। FBR में करप्शन से खरबों रुपए के कौमी वसाइल ज़ाया। 2 साल में 900 अरब से जायद की माली बेज़ाब्तियाँ। कस्टम्स ड्यूटीज़, FED की मद में भी अरबों रुपए की टैक्स चोरी। टैक्स क्रेडिट स्कीमों, टैक्स एमनेस्टी के भी गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। टैक्स वसूली में नाकामी। 2 साल में 2.2 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल। करप्शन का आखिर जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म के बयान के बाद FBR कटहरे में।
मशरिक़ वस्ता में जंग फैल गई। यमन के अल-हुदैदा बंदरगाह पर ताबड़तोड़ फजाई हमले। अल-हुदैदा और बुहीरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद के अल-हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कहा तिजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बुहीरा अहमर में सऊदी अरब जहाज पर भी हमला। हुक्काम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मुशीरों से मुलाकात की, जिसमें ईरान पर हमलों के हवाले से मुशावरत की गई। व्हाइट हाउस की जानिब से अमेरिकी अखबार के दावे की तस्दीक न हो सकी। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया आबने हुर्मस के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा हम उनसे बात कर रहे हैं। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अभी मुनासिब वक्त नहीं। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर और रसूख कम हो गया। सऊदी अरब से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने तक डील नहीं होगी। दावा किया चीन ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम नहीं करेगा। रूस ने भी तेहरान को हथियार ना बेचने की यकीन दहानी करा दी। दोनों ममालिक ने ईरान की मदद की तो बहुत बुरा होगा। यूरोपीय यूनियन ईरान में जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई। अमेरिका की बमबारी में मारे गए बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का काया खलास के बयान पर रद्द-ए-अमल। इंसानी हकूक से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ मुनाफ़क़त करार। ईरानी शहरी की हर शहादत के बदले एक अमरीकी फ़ौजी मारा जाएगा। ख़ातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का बयान। कहा दुश्मन को हर हमले का मुंह तोड़ तबाहकुन जवाब मिलेगा। किर्गिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार कासिक हम मनसब और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। तवानाई, अवामी रवाबत और कसीरुल-जहती फ़ोरम पर ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन वबाल जान। अवाम का जीना हराम। मुसलसल 5वें रोज भी वार। अवाम की चीखो पुकार। पेट्रोल मजीद ₹3.66, डीजल ₹4.80 महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹335.18 मुकर्रर। डीजल ₹383.40 में फरोख्त होगा। सिंध में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम बैड। गवर्नेंस इंतजामी गफलत का इल्जाम में MKM खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। सड़कों पर निकलने का ऐलान। 18 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिल चुके। कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया है। IMF नहीं, सिर्फ कराची ही पाकिस्तान को मौशी दलदल से निकाल सकता है। अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। मुस्तफ़ा कमाल की ललकार। कहा ये वो MKM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। गहमा गहमी उरूज पर 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में सियासी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भिम्बर में पोलिंग होगी। 4,11,000 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। कराची में नून लीग के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में मुत्तहिदा के तमाम उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। फारूक सत्तार का कहना है मैंडेट के मुताबिक सिंध की गवर्नरशिप MKM का हक है। लीगी वफ्द को मुतालबात से आगाह कर दिया। बशीर मेमन बोले गवर्नर MKM का हो या नून लीग का कोई मसला नहीं।